नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। 25 तारीख को दिल्ली में मतदान होने जा रहा है और इस मतदान से पहले हम आज मौजूद हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के भाजपा नेता वरुण चौधरी जी के साथ। वरुण चौधरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वरुण चौधरी जी, मेरा पहला सवाल जो है, बिहार से युवाओं का सबसे ज्यादा पलायन हुआ है, मगर दिल्ली की राजनीति को तय करने वाले पूर्वांचली वोटर बेरोजगारी के आरोपों के बावजूद भी भाजपा को ही चुनते आए हैं, तो ये विरोधाभास क्यों है? देखिए, मैं बिहार के पृष्ठभूमि से आता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी है उसके गोद में आज लालू यादव है, वो भी 30 साल से वहाँ राजनीति करते हैं। हमारे बिहार को तो प्लस उत्तर प्रदेश को पहले योगी जी से पहले मतलब कई पार्टी उसको नोचते थे। आज हमारे योगी जी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को, और हमारा भी सत्ता तो नहीं आया, मिला जुला चल रहा है, लेकिन हम बिहार में नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में जो हम लोग प्लान किए, इसका मुख्य कारण है कांग्रेस। और कांग्रेस जहाँ भी देखा मैं डाउन हो रहा हूँ, वो क्षेत्रीय पार्टी को अपने पास कर लिया, उसे सत्ता का लालच देके अपने साथ लेके चलता रहा। आज झारखंड में तांबा, अवरक, कोयला सब कुछ निकला, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने फैक्ट्री लगाया। क्यों लगाया? अगर पास में फैक्ट्री लगता तो किराया भाड़ा, वहाँ के लोकल जो मतलब बडी था उसको काम मिलता, लेकिन उनको दूरी में लगा के अगर 1 लाख ट्रक कोयला निकल रहा है या 10,000 ट्रक कोयला निकल रहा है, अब रास्ते में उसका भाड़ा, रास्ते में उसका जो लेबर चार्ज है ज़्यादा हो गया, तो हमारे व्यापार को तो पनपने ही नहीं दिया कांग्रेस ने। और क्या किया, तो हम लोगों को बिहार यूपी का प्लान करवा दिया। और एक सांप भी अपना बिल नहीं छोड़ता। हम लोग तो अपना जिला, गांव, जिला, स्टेट छोड़ के अभी तो वर्तमान में दिल्ली में हूँ। हमारे लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में अदर स्टेट में है। आपकी जो सीट है उत्तर पूर्वी की, वहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी बिहार की पृष्ठभूमि से हैं, कन्हैया कुमार, और जो 2 बार के सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वो बीजेपी से हैं और वो भी बिहार से हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको दोनों में से कौन सा कैंडिडेट अपने क्षेत्र के लिए सुटेबल लगता है? देखो, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ बहुत थे और बहुत अच्छे थे, जो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ भी ना राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के कमेटी ने वो एक लीज पे लेके कन्हैया कुमार को लेके आया। भाई मनोज तिवारी के आगे लड़ाऊंगा तो मेरे को कुछ बिहार का वोट, कुछ उत्तर प्रदेश का वोट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। और उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, डेड था, ऐसे नहीं था। कांग्रेस का कैंडिडेट था यहाँ पे जिंदा, लेकिन इन्होंने उस कार्यकर्ता का भी मनोबल तोड़ा है। और मैं उनके कार्यकर्ता को भी यही आग्रह करूँगा, भाई आपका जो मनोबल तोड़ा है, आप हमारे भाजपा को वोट दे। ऐसे कन्हैया कुमार आपके आए हैं, हवा में उड़ जाएंगे। इसलिए जो हमारा कैंडिडेट है, मतलब मनोज तिवारी जी, आपके सामने 10 साल है, अब 5 साल चुनेंगे तो 15 साल हो जाएगा, और ये जमीन का बेटा है। और हमारे पार्टी का जो ऊपर का जो नेटवर्क है, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, वो चारों तरफ के कसौटी पे तौल के फिर देते हैं टिकट, और मनोज तिवारी जी उसमें खरा उतरे और पूर्ण बहुमत से जीते। अच्छा, एक वाकया और हुआ है पिछले कुछ दिनों में। कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता में आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई है, कुछ कन्हैया कुमार पे हाथ भी छोड़ा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप इस वाक्य को कैसे देखते हैं? देखो, ये कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा होगा जो एक बार केजरीवाल जी जीप पे चल रहे थे, एक टीवी वाले को बोला मेरे को आज आप थप्पड़ मारना खींच के, और वो टेलीविजन वाले ने थप्पड़ मारा खींच के, तो सहानुभूति मिला, देखो ये कैसा आदमी है। और फिर केजरीवाल जी उस टाइम में आपने देखा होगा उनके घर पे गए,
जो भाई साहब आपने हमें मारा, ये मतलब बड़ा मतलब वो दिखाए हो। तो ये लोग ढोंगी आदमी हैं, किससे मार खाएंगे, किससे बात करेंगे और कहाँ कौन पिट रहा है, भाई हम लोगों को इससे लेना देना नहीं है। जो उनका कार्यकर्ता है, उनका जो अंदर से टिस था, ये हमारे बीच में देश का नफरत फैलाता है देश में, तो ऐसे आदमी को हमें पीटना चाहिए। तो ये उनका पर्सनल मामला है। कि एक तरफ तो केजरीवाल सरकार बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का टिकट देती है, जो स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष होने तक केजरीवाल जी की चहेती थी, आज राज्यसभा सांसद होते ही उनको अपने ही पीए से पिटवा दिया। मतलब इस राजनीति को आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? दिल्ली की राजनीति किस तरफ जा रही है, जहां एक महिला सांसद नहीं अगर सुरक्षित है मुख्यमंत्री आवास में, तो आम महिलाओं की क्या मतलब की उम्मीद करें? देखो, केजरीवाल जो अंदर था अभी वर्तमान में, वो एक लकी है। मतलब तूफान की तरह आया, एकदम से चट्टान पहाड़ बन गया, उस पर एक पेड़ आम का लग गया, वो खा रहे कूद कूद। केजरीवाल जी अपने कार्यकर्ता का इतना बड़ा अपमान करेंगे और बाहर निकल के कहेंगे दूसरे से मिला है, तीसरे से मिला है। बहुत घोर अपमान है कार्यकर्ता का। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, घुट रहे हैं हमारे पार्टी में, वो आ रहे हैं। पहले मतलब बहुत तमन्ना लेके गए थे, बहुत अरमान लेके गए, लेकिन एक सांसद को पीटना और मतलब केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति जेल में चले गए, उसके बाद वो कह रहे थे तुम इस्तीफे पे साइन कर दो, ये राज्यसभा किसी और को दूंगा। ये सब बहुत निंदनीय है। मतलब जितना मतलब अब देखो, जितने उनके लोग थे इर्द गिर्द, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्या कारण है? तो कुल मिला के केजरीवाल जी बहुत मतलब निंदनीय काम किए हैं। मतलब हौसला तोड़ दे रहे हैं अपने कार्यकर्ता को, और कार्यकर्ता इनका अफड़ा तफड़ी में है, किधर भागो। तो मैं सारे कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा तो भाई ये जो इलेक्शन है, आप उतना ताकत लेके दिखा दो इनको। जो आज आप सोच रहे हो स्वाति की बारी है, कल आपकी वही बारी होगी। आज जो कार्यकर्ता निकल रहे हैं वहाँ से, आप मजाक में न ले, आज उनको मारा है, आपके शीर्ष नेता थे। तो अब जो वोट की बारी है, मैं आपके कार्यकर्ता से अपील करूंगा, जो 25 तारीख है दिल्ली में, आप ऐसा कर दो जो जीरो तो हो ही रहे, इनको वोट ही नहीं पड़े, ये कार्यकर्ता की ताकत है। जिस संविधान में कांग्रेस ने 100 से ज्यादा संशोधन कर दिए, वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचा नहीं। जब उन्होंने 100 संशोधन किए तो संविधान खतरे में नहीं आया। आज अगर मोदी सरकार जनहित के लिए 2-4 पुराने कानूनों को अगर सुधार रही है, जिनसे जनता का शोषण होता था, तो आज ये कहा जा रहा है कि संविधान बचाने की जरूरत आन पड़ी। तो जो पार्टी 100 संविधान संशोधन कर चुकी हो, उसके मुंह से ये बात किस तरीके से हजम हो? देखो, कांग्रेस पार्टी पहले कहते थे जो 1 रुपया में 15 पैसे ही जनता के पास जाए। हाँ, राजीव गांधी जी का बयान। तो अब आज पूरा 100 रुपये डालते हैं तो 100 रुपये पूरा पड़ रहा है, डिजिटल इंडिया हो गया। तो कुछ जो ये जो चिल्ला रहे हैं चोर चोर चोर, जैसे बस में चोर खड़े होते हैं, जो जेब काटता है वही चिल्ला के चोर 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 हल्ला करते हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, जो 70 साल में बहुत सारे दाव पेच से त्राहिमाम हो रहे हैं, और वो जो सोच रहा है कि मेरा दुकान बंद हो रहा है, तो कभी संविधान का दुहाई देगा, कभी जात का दुहाई देगा। आज हमारे नितिन गडकरी ने सड़क बनाया है 12 घंटे से, 12 घंटे में दिल्ली टू बम्बई टू दिल्ली। 70 साल को क्यों नहीं की? उन्हीं की बात हम लोग वोट देते, लेकिन उन्होंने बिहार मतलब पूरे हिंदुस्तान को जड़ खोद के खा गए। आज नॉर्थ ईस्ट में जाके देखिए, सड़क का जाल बिछ गया है। आज एयरपोर्ट देख लीजिए, जो हम सपना भी नहीं देखते, दिल्ली से
हम 1 घंटे 20 मिनट में दरभंगा पहुंच जाएंगे, हम सपना भी नहीं देखते थे। दिल्ली से हम बेंगलोर जाते थे, अब बेंगलोर से हुबली जाते थे, हमें 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा लगता था। आज दिल्ली से सीधा हमें हुबली जाने में मतलब जितना समय बेंगलोर उतना ही हुबली। तो कितना समय, कितना एयरपोर्ट बना दिए, कितना जन से जोड़ दिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो है, अभी देखिए पानी आता है, अभी मैं नहाने के लिए 4-5 दिन, आप यकीन करेंगे मैं बोरिंग के पानी से नहाया हूँ, क्योंकि लैट्रिन वाला पानी आता था। वो पानी पिएगा बंदा, रात बिरात पानी आ जाता है, पानी पीता है, उससे किडनी फेल हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है। लेकिन इस कांग्रेस को नजर ही नहीं आता है। जो केजरीवाल दोनों आपस में गाली देते थे, दोनों चोर इकट्ठे हो गए, दोनों चोर इकट्ठे हो गया दिल्ली में कह रहा है इकट्ठे चुनाव लड़ूंगा। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कोई मतलब पद आते हैं पद जाते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, ये मतलब चलता रहता है। इनका नैतिकता कुछ नहीं है। अगर जो नैतिकता होता, जो कांग्रेस को पानी पी पी के गाली देता था, आज वो कांग्रेस को ये कह रहे हैं जो भाई मैं इनके साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। बढ़िया है कांग्रेस। जो कहता था अपने बच्चों का कसम खा के कह रहा हूँ, जो कहता था मैं सोनिया गांधी को अंदर करूंगा, जो कहता था शरद पवार को अंदर करूंगा, जो लालू यादव को कहता था मैं अंदर करूंगा, जो कहता था मुलायम सिंह को अंदर करूंगा, जो कहता था मायावती को अंदर करूंगा, जो कहता था करुणानिधि का अंदर करूंगा, जो कहता था जयललिता को, जयललिता तो नहीं है लेकिन उनके पार्टी के लोगों को अंदर करूंगा। आज उस सबके साथ गठबंधन करके एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं का बोला हुआ, और वही लोग शर्मा जाता है। हम एक झूठ बोलेंगे शर्म हो जाता है, पीछे से क्या कोई पूछ लेगा तो क्या, ये तो भरे मीडिया में रिकॉर्डिंग है इनका, लेकिन उनको कोई शर्म ही नहीं है। आज दिल्ली में एक विधानसभा 73,000 करोड़ का बजट है जो इनको मिलता है। देखिए एमसीडी वाले को तनख्वाह नहीं, देखिए तो हमारे केंद्र सरकार देता नहीं, जबकि एक विधानसभा में अगर ये 1,000 करोड़ रुपए खर्चा करे तो विधानसभा ऐना की तरह बन जाए। साल में 5 साल में 5,000 करोड़ खर्चा कर दे एक विधानसभा में, तो विधानसभा उठ के खड़ा हो जाए। लेकिन ये ढाक के 3 पात है, ये केजरीवाल है भाई, और केजरीवाल कांग्रेस का दूसरा रूप है। जैसे पहले हम लोग अपने अपने गांव छोड़ के प्रदेश में मतलब आए, जैसे पाकिस्तान से लोग बांग्लादेश बना या पाकिस्तान बना तो हमारे लोग प्लान करके इधर आए, ऐसे हम लोगों को भी दशा इन्होंने किया। तो हम अपने गांव में पले भरे, लेकिन हम लोग भी प्लान करके दिल्ली आए, कोई महाराष्ट्र गए, कोई कर्नाटक गए, कोई केरला गया, हम लोगों को भी प्लान करवाया, और प्लान करके फैक्ट्री वहाँ नहीं लगा जहाँ मतलब बाजू था, फैक्ट्री वहाँ लगा दिए, चलो जी जाओ वहाँ पे काम करने। अच्छा, आपके इलाके में उत्तरी पूर्वी में कितने नए स्कूल बनाए हैं केजरीवाल सरकार ने, कितने नए अस्पताल बनाए हैं, कितने नए शिक्षण संस्थान बने हैं, थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए। देखो बुराड़ी में नए जीरो है। बुराड़ी में जो ग्राम सभा था जमीन हमारे पास, दिल्ली में जो 12 गांव है जिसको 55,000 एकड़ जमीन था, जिसमें से बुराड़ी और बादली गांव भी है। तो जो ग्राम सभा जमीन था बुराड़ी में, पिछले 10 साल में केजरीवाल ने जी भर के लुटाया, जी भर के सबको कॉलोनी काट के कटवा दिया। और मतलब बुराड़ी का जमीन ग्राम सभा बचने नहीं दिया, कुछ बच गया है तो गलती से। देखो हमारे जो लोग हैं, हम लोग जाके मना करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे बैठे हैं, लोगों को ये दिखाया जाता है और हो रहा है। जैसे आपने 10 एकड़ ग्राम सभा काट दी और उस पर घर बिल्डिंग बच गया, कुछ नहीं हुआ। जब बच जाता है तो आदमी सोचता है यार ठीक ही है, तो उस लालच में, कच्चे लालच में पर्दे के पीछे जाकर हम लोग ये कह सकते हैं ग्राम सभा की जमीन मत खरीदो, लेकिन उसको घुमा फिरा के ये है
कोर्ट में केस करके और सरकार के विरुद्ध वकील खड़ा करके और उसको अपने वकील को, जो सरकारी वकील होता है जो दिल्ली सरकार का, वो तारीख पे जाता नहीं है तो लास्ट में वो केस जीत जाता है। कहाँ से जाएगा वरुण जी? दिल्ली सरकार के वकीलों का तो आरोप ये है कि दिल्ली सरकार उनको फीस नहीं दे रही है। अभी पीछे हाईकोर्ट में यह मसला उठा था, जो केजरीवाल जी विज्ञापन पे करोड़ों रुपए फूक रहे हैं, वो अपने पक्ष में खड़े होने वाले वकीलों की फीस नहीं दे पा रहे। ऐसा है, ये एक बहाना है, उनके खाने का कुछ है, दिखाने का कुछ है। आज केजरीवाल जी, अब बताइए, पानी नहीं आ रहा है, 40-50 किलोमीटर का सारा दिल्ली है, लैट्रिन का पानी आना या नाले का पानी आना, 1,000 करोड़ 75,000 करोड़ का 73,000 करोड़ का बजट लेते, वो 1,000 करोड़ विधानसभा में लगाएगा, विधानसभा तो अनेक तरह से चमक जाएगा। 1800 करोड़ से अधिक का जल बोर्ड में घाटा हुआ है, उसमें ज्यादातर रकम घोटाले में ही गई है। ऐसा है, जो जल बोर्ड मुनाफे में था वो घाटे में जा रहा है, क्या कारण है भाई? ये मेरे को ऐसा लगता है एक नया अवतार है, दिल्ली को गलती से मिल गया है। और मैं दिल्ली की जनता से यही कहूँगा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप अगर उनका शिकायत कहीं भी जाके कर सकते हो, लेकिन केजरीवाल और कांग्रेस का शिकायत कहीं नहीं जाती। केजरीवाल की शिकायत करने पे पंजाब पुलिस उठाने आती है दिल्ली में। देखो और तानाशाह मोदी, मुझे इसका फर्क समझा दीजिए कि मोदी जी के बारे में आप बोलिए, मैं बोलूं, कोई बोल ले। स्वाति जी गए मुख्यमंत्री आवास में पिटे और उनका राज्यसभा सांसद, अब इससे दुर्भाग्य क्या है? किसको शिकायत करेंगे? अकेला चलो। मोदी कैसे तानाशाह? देखो, मोदी जी लोकतंत्र के पर्व में, मतलब हमारे लोकतंत्र पार्टी है, ये मोदी जी जो आए हैं हमारे संगठन ने चुन के दिया है। मोदी जी संगठन के काम 40 साल किए हैं, ये तो 40 महीने भी नहीं किया, बन गया मुख्यमंत्री। मोदी से इनका क्या मुकाबला है भाई? मोदी यार, इनका कोई तुलना नहीं है। लेकिन अभी जो दिल्ली में हंस चुकेंगे, दाना कौवा मोती खाएगा। आज 25 साल से हम लोग सत्ता से विपक्ष में का भूमिका में है, तो इसलिए जनता से भी आग्रह करूंगा, जो आप तो 7 सीट हमें दे ही रहे, लेकिन 6 महीने बाद फिर आपको चुनना है, और चुनने के टाइम में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के मतलब मुख्यमंत्री बनाइए, फिर देखिए कमाल। हमारे मदन लाल खुराना जी सिर्फ इतना सा बात पे इस्तीफा दे दिए थे, तो बोला भाई इन्होंने जो एक डायरी में इनका नाम है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कोई घोटाला नहीं किया। और हमारे लोकतंत्र में एक अच्छा मुख्यमंत्री, उन्हीं का दिया हुआ मेट्रो आएंगे, जो शीला दीक्षित आज बना के नाम अपना यादगार बना के गई। इसलिए समस्त जनता से सम्मानित मतदाता ही सम्मानित नेता को जन्म देता है, और ये 25 तारीख को जो बारी है दिल्ली के मतदाता का, बहुत ऐतिहासिक होगा। वरुण जी, जाते जाते क्या 25 तारीख के लिए मतदाताओं से कोई खास अपील करना चाहेंगे? 25 तारीख के इलेक्शन में मतदाता से यही कहूँगा, जो आप चर भर के कोई छुट्टी पे ना जाए, और शनिवार का दिन है, संडे है, तो आप ये सोचे चले जाएंगे। आप, ये लोकतंत्र का पर्व है और आप वोट करें, और वोट करना आपका मतलब दायित्व बनता है, और देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो इसलिए आप मत